आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं शिवन सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज सौरमंडल की संरचना तथा उसके बारे में जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सौरमंडल की संरचना के बारे में देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। सूर्य तथा सभी 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं के साथ उसमें क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, उल्का पिंड हैं, इत्यादि हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, आते हैं ग्रह के को 2 भागों में बांटा गया है। एक पार्थिव ग्रह होता है, एक बृहद ग्रह होता है, एक होता है आंतरिक ग्रह होता है, एक जो है बाह्य ग्रह होता है। पहले हम देखते हैं इसके आकार, मतलब जैसा है उसके हिसाब से देखते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा कौन सा है? मंगल है। पांचवा कौन सा है? बृहस्पति है। छठवां कौन सा है? शनि है। सातवां कौन सा है? यूरेनस है। और आठवां कौन सा है? नेपच्यून है। जिसमें से 4 ये ग्रह जो हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि ये वाला 4 ग्रह जो है, कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगर इसका आकार के हिसाब से देखेंगे, क्या देखेंगे? आकार के हिसाब से, तो कैसे याद करेंगे? बृहस्पति के बाद जितने ग्रह होंगे, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये पहले आ जाएंगे। मतलब कैसे आ जाएंगे? ऐसे। पहले कैसे आएंगे? इस तरह देखेंगे। पहले कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो आ जाएगा। तो हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी आ गया। अब जहाँ पृथ्वी रहेगी वहाँ उसकी बहन रहेगी। पृथ्वी की बहन कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद कौन सा आएगा? मंगल। अब बचा बुध और मंगल। अब देखिए, बुध छोटा है, मंगल बड़ा है, तो दोनों लोग में युद्ध होगा। जो छोटा होगा उसको कहेंगे तुम बाद में आना, जो बड़ा होगा पहले आ जाएगा। तो क्या होगा? मंगल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उसके बाद? बुध। तो कौन सा होगा? पहला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति हो जाएगा। दूसरा ग्रह शनि हो जाएगा। तीसरा यूरेनस। चौथा नेपच्यून। फिर बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल में से देखेंगे पहला कौन सा आएगा, उसके बाद पांचवा ग्रह कौन सा आएगा? पृथ्वी आएगा, फिर उसकी बहन मतलब शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अब कभी कभी क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच में होते हैं? अब यह जो है किसके बीच में रहेंगे? इधर देखिएगा आप, यहीं रहेंगे। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह रहेंगे। अब आगे देखते हैं। सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी जो है, मतलब बहुत दूर है। देखेंगे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। आइए चलते हैं। ये इसका दूरी है, जो लिखा है इसके सामने, ये सभी दूरी है। अब हम ये इतना याद नहीं करना है, हमें याद करना है कौन सा कितने देर में चक्कर लगाता है। उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते हैं। देखिए, बुध जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन लगाता है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। जबकि शुक्र जो है कितने दिन चक्कर लगाता है दोस्तों? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। हमारी पृथ्वी कितने दिन लगाती है? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। जबकि मंगल जो है 687 दिन में लगाता है। और बृहस्पति जो है 12 वर्ष में लगाता है। इसी तरह जो है लगभग लगभग सभी जो है मतलब लगाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए कौन कौन सा है। बृहस्पति 12 वर्ष में, शनि 29 वर्ष में, यूरेनस 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। और नेपच्यून जो है 165 वर्ष में। अब आगे चलते हैं। देखिए किसके किसके कितने उपग्रह हैं उसको देखते हैं। किसके किसके कितने उपग्रह हैं उसको देखते हैं।
आइए चलते हैं, पहले देखेंगे किसके एक भी उपग्रह नहीं है। तो शुरुआत का 2 ग्रह है, कौन कौन सा? बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सा है? कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन अब बुध और शुक्र के बारे में एक और खासियत है। सूर्य के पास पहला उपग्रह कौन सा, मतलब कौन सा ग्रह है? बुध है। लेकिन अगर गर्म पूछेगा, क्या पूछेगा? गर्म, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? शुक्र बताएंगे। क्या बताएंगे? शुक्र। लेकिन क्यों? देखिए, अगर सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो आप शुक्र बताएंगे, लेकिन अगर सबसे तापान्तर ग्रह पूछेगा तो कौन सा बताएंगे आप? बुध बताएंगे। आप सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन गर्म शुक्र क्यों होता है ये आपको बताते हैं। यहाँ जो है कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, इस ग्रह में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, जिससे यह सूर्य का प्रकाश जो है अधिक मात्रा में लेता है और जो है मतलब जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। जबकि सबसे तापान्तर वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक, आपको पता होगा कौन सा होगा? अपना चंद्रमा। कौन सा होगा? अपना चंद्रमा होगा। और इसके बाद है मंगल में, मंगल का 2 है। जबकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हाल ही में सर्च जब होता है तो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन हाल ही में सबसे ज़्यादा उपग्रह ग्रह किसके होगा? बृहस्पति का होगा। कुछ दिन पहले यह जो है शनि का हो गया था, लेकिन फिर से जो है यह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। अब एक नोट देख लीजिए आप, 24 अगस्त 2006 से पूर्व, 24 अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 9। कितनी मानी जाती थी? 9 मानी जाती थी, जिसे चेक गणराज्य में आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधिवेशन में 8 कर दिया। प्लेटो को अब ग्रह के रूप में नहीं रखा गया है। प्लेटो को अब ग्रह के रूप में नहीं रखा गया है। अब इसे किस ग्रह में शामिल किया गया है? बोना ग्रह में। कौन सा ग्रह? बोना ग्रह। आइए बुध के बारे में देखते हैं, थोड़ा समय दीजिए। बुध को सूर्य के सबसे नजदीक स्थित कौन सा ग्रह है? कौन सा है? बुध है, जिससे सूर्य की दूरी 58 मिली दूरी बहुत ज़्यादा है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इसका तापांतर ग्रहों में सर्वाधिक है। तापांतर, ठीक है, इसका तापांतर ग्रहों में सर्वाधिक है, मतलब ये दिन में अधिक गर्म तथा रात में अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, हमने बताया था आपको, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका घनत्व पृथ्वी के समान है। क्या है इसका घनत्व? पृथ्वी के समान है। इसे प्रातः एवं शाम का तारा भी कहा जाता है, परंतु यह वर्ष में 3 ही बार दिखता है। ठीक है, इसे प्रातः एवं शाम का तारा भी कहते हैं, परंतु यह वर्ष में 3 ही बार दिखता है। लेकिन सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहेंगे। ग्रीक लोग इसे अपोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाएगा। ग्रीक लोग बुध ग्रह को क्या कहते हैं? अपोलो कहते हैं। ठीक, आते हैं, अब आते हैं दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र है। सबसे अधिक तापमान किस ग्रह का है? शुक्र का है। सर्वाधिक चमकीला तारा मतलब ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। कोई उपग्रह नहीं है। इसका एक दिन 243 दिन के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 दिन से बड़ा होता है। यह अपने
अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। मतलब कहाँ घूमता है ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। केवल 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं। पृथ्वी जो है कहाँ कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। इसलिए सूरज जो है पूरब दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अपना पृथ्वी। जो सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा होगा? दूरी के आधार पर तीसरा। कौन सा होगा दूरी के आधार पर? तीसरा। यह जीवन संभव है तो सबको पता है। देखिए, एक होता है घूमर, मतलब घूमर, एक होता है परिक्रमण। इसका जो है अवधि जो है मतलब 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक पूरा जो है घूम लेती है। घूमने से दिन रात होता है, जबकि उससे मौसम बदलता है। परिक्रमण अवधि 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये 365 दिन लगभग, कभी 4 साल बाद 366 दिन हो जाता है। अब आगे देखते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। ये तो सबको पता है। अब आते हैं मंगल पर। यह मंगल ग्रह यह पृथ्वी के समान सदृश ग्रह का है। इसका एक दिन 24 घंटा 37 मिनट 33 सेकंड के बराबर होता है। इसका झुकाव जो है 25 डिग्री है, जबकि पृथ्वी का झुकाव है 23 सही 1/2 अक्षांश है। इसके वायुमंडल में CO2 95% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 95%। फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत ओलियस मोन्स है। क्या है? ओलियस मोन्स। कौन कौन से है? ओलियस मोन्स है, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है। मंगल पर जल मिलने के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा मिले हैं? जल मिलने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यहाँ जीवन की संभावना खोजी जा रही है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। जो 2 ग्रह बताया गया था, कौन कौन सा? फोबोस और डीमोस। कौन कौन सा? फोबोस और डीमोस। इनमें से जो कौन सा छोटा है? डोमोस सबसे छोटा उपग्रह है। कौन कौन सा है? डोमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अब आते हैं बृहस्पति पर, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। इसका परिभ्रमण अवधि जो है न्यूनतम कितना है? 9 घंटे 55 मिनट। पलायन वेग जो है इसका कितना है? 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। से अगर बृहस्पति से किसी चीज़ को फेंक दिया जाए तो वह दोबारा बृहस्पति पर नहीं आएगी। जबकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी भी वस्तु को यदि ऊपर जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए और वह उतनी स्पीड बरकरार रखे, तो वह वस्तु जो है दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। देखिए, गैनीमेड इसका उपग्रह है। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड।
जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है ये बृहस्पति का है। इसके अन्य उपग्रह यूरोपा, कैलिस्टो, मेटिस इत्यादि हैं। इसे अपने उपग्रह के साथ लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लघु सौर तंत्र। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके सतह पर हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसका घनत्व सबसे कम है। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्लों की संख्या 7 है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा? टाइटन, जिसका अपना अस्थायी वायुमंडल, नाइट्रोजन और मीथेन पाया जाता है। मतलब टाइटन एकमात्र उपग्रह है इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन पाया जाता है। अब इसके अन्य उपग्रह को देखते हैं। कौन कौन सा है? रिया, इयापेटस, डियोन, टेथिस, एटलस इत्यादि उपग्रह हैं। शनि का वायुमंडल बृहस्पति के समान पाया जाता है। शनि वह ग्रह है जिसे हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। रिंग क्रॉसिंग क्या है? रिंग क्रॉसिंग शनि में प्रत्येक 14.7 साल होने वाली एक खगोलीय घटना है। रिंग क्रॉसिंग शनि ग्रह में होने वाली एक खगोलीय घटना है जो कि 14.7 साल में होता है। मतलब 14 साल 7 महीने में होता है। सर्वाधिक चपटा ग्रह शनि है। अब आते हैं अरुण ग्रह पर। आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। खोज इसका जो है अरुण ग्रह का विलियम हर्शल ने किया था, जो कि जर्मनी से संबंधित थे। इसके वायुमंडल में शनि व बृहस्पति के समान हाइड्रोजन व मीथेन पाया जाता है। यह शुक्र के समान पूरब से पश्चिम घूमता है। यह शुक्र के समान पूरब से पश्चिम घूमता है। केवल 2 ग्रह हैं। कौन कौन से? एक है अरुण, एक है शुक्र, जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। शनि के साथ इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं। टिटेनिया, ओबरान, मिराडा, एटलियल इसके प्रमुख उपग्रह हैं। इसका अक्षांशीय झुकाव 82 डिग्री 82.5 डिग्री है। अतः इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह को किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को। अब आते हैं वरुण को। खोज जो है
कैरिबियन फ्रांस एवं अडम इंग्लैंड के दोनों निवासी थे। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित है। इसमें वायुमंडल में हाइड्रोजन मीथेन पाई जाती है। यह हरे रंग का दिखाई देता है। वर्णन किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का। टिटान और नेरिड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। वेजर इसके अध्ययन के लिए भेजा गया एक मतलब मानव निर्मित सैटेलाइट था। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।